दुख मिलना भी आवश्यक है। इस संसार में ऐसा कोई बिरला ही मनुष्य होगा कि जो किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी न हो। कोई शारीरिक कष्ट से छटपटाता है तो कोई मानसिक वेदना से व्याकुल होकर लंबी लंबी सांसें भरता है। क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, दुख सभी पर आते हैं, परंतु दोनों के दुख सहने के प्रकार भिन्न हुआ करते हैं। कहा है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान सो, मूर्ख भुगते रोए। इसका एकमात्र कारण यह है कि दोनों प्रकार के मनुष्य दुख को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अज्ञानी मनुष्य दैवी प्रकोप को अपने दुख का कारण समझते हैं और इसलिए यह कहा करते हैं कि भाई ईश्वर जो दिखाता है वह देखना पड़ता है, मनुष्य का इसमें कोई वश नहीं। परंतु इसके विपरीत मनुष्य समझता है कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जिस मनुष्य का इस सिद्धांत पर अटल विश्वास है वह अच्छी तरह समझता है कि मेरे दुख के द्वारा मेरे पिछले पाप कर्मों का क्षय हो रहा है और इस प्रकार दुख के भीतर छिपे हुए अपने कल्याण की झलक देखता है और इसलिए वह अपने दुख को धैर्य एवं साहस के साथ सहन करता है। इसके संबंध में एक अपराधी का दृष्टांत लीजिए कि जिसको किसी अपराध के कारण कारागारवास का दुख उठाना पड़ रहा है। उसको कष्ट तो होता है पर उसके साथ साथ उसके अपराध का भी क्षय होता जाता है। जो अपराधी इस बात को समझता है वह धैर्य पूर्वक अपने दंड की अवधि समाप्त करता है और आगे के लिए सतर्क रहता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सोना तपाने से शुद्ध होता है उसी प्रकार मनुष्य भी दुख के ताप से तपकर पापों से मुक्त होता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो सुख इस संसार की एक बड़ी संचालन शक्ति है। उसी की लालसा से मनुष्य क्रियावान होता है। सुख और दुख का जोड़ा है। दुख के कारण ही सुख का महत्व है। यदि दुख न होता तो सुख का भी कोई मूल्य न रह जाता और न उसमें संचालन शक्ति ही रहती। परिणाम यह होता कि मनुष्य की सारी क्रियाएं बंद हो जाती और वह एक जड़ पदार्थ की नाई उद्यमहीन और निश्चेष्ट बन जाता और इस प्रकार उसके विकास का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता। इस दृष्टि से भी दुख की बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है। मनुष्य का विकास एक दैवी विधान है। जीवात्मा का परमात्मा स्वरूप होकर उसमें लीन हो जाना ही विकास का अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा से पृथक नहीं है, वरन उसी परम ज्योति की एक चिंगारी है। अज्ञान का आवरण पड़ जाने से उसमें पृथकता आ गई है और वह अपना असली रूप भूलकर अल्पयज्ञ बन गया है। इस संबंध में बर्फ और पानी का एक प्राकृतिक दृष्टांत लीजिए। वास्तव में ये दोनों कोई भिन्न पदार्थ नहीं हैं, केवल रूपांतर के कारण उनमें पृथकता आ गई है। ज्यों ही बर्फ गलकर पानी का रूप धारण कर लेती है त्यों ही उसकी पृथकता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जीवात्मा अपनी अल्पज्ञता के कारण ज्ञान रूप परमात्मा से पृथक मालूम पड़ता है, परंतु जिस समय वह सर्वज्ञता प्राप्त कर लेगा उस समय उसकी यह पृथकता नष्ट हो जाएगी और वह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। विकास और ज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वह विकास की सीढ़ी पर ऊपर उठता जाता है। तात्पर्य यह है कि दुख ज्ञान संपादन करने में भी सहायक होता है। दुख आत्मबल संपादन करने का एक साधन रूप है। ये तो सभी जानते हैं कि दुख सहने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है और शारीरिक बल के अनुसार वह बल भी अभ्यास से ही बढ़ता है। जिस मनुष्य में आत्मबल नहीं होता वह मनुष्य दुख से इतना व्याकुल हो जाता है कि आत्मघात तक कर बैठता है। वह समझता है कि जीवन के अंत के साथ साथ मेरे दुखों का भी अंत हो जाएगा। ये उसकी बड़ी भारी भूल है। मनुष्य अपने शरीर को भले ही त्याग दे, परंतु उससे वह अपने कर्म के बंधनों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। कहावत है कि कटे न पाप भुगते बिना। जो लोग जीवन के इस रहस्य को समझते हैं वे दुख पड़ने से कभी विचलित नहीं होते।
वे जानते हैं कि दुख से केवल पापों का ही क्षय नहीं होता, बल्कि उनका आत्मबल भी बढ़ता है, जो उनको जीवन संग्राम में सहायक होगा और नए नए पाप करने से बचाएगा। मन की दुर्बलता ही मनुष्य को पाप कर्मों की ओर खींच ले जाती है। ऊपर जो कहा गया है उसका सारांश यह है कि दुख से पाप कर्म का क्षय होता है, दुख संसार के संचालन में सहायक होता है, दुख ज्ञान संपादन करने का एक आधार है, दुख आत्मबल प्राप्त करने के लिए एक साधन है। वास्तव में दुख एक सर्जन के चाकू की नाई, देखने में कठोर पर परिणाम में हितकर होता है। तभी तो आशावादी लोग कहा करते हैं कि जो कुछ होता है वह भले के लिए ही होता है। ये ऐसा जगत व्यापी सिद्धांत है कि जिससे कठिन से कठिन प्रसंग पड़ने पर भी मनुष्य को बड़ा आश्वासन मिलता है। अखंड ज्योति, मार्च 1957, पृष्ठ संख्या 7-8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।